कटवा दिए मैंने बाल। आपके सामने प्रस्तुत है मशहूर नृत्यकर्ता कृतिका मलिक। बहुत ही बुरा डांस था ये तो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं, गोलू, चीकू और लक्ष्य आ रहे हैं अपने बालों का कुछ काम कराने। तो चीकू घर पे बच्चों को तंग ना करे, इसलिए चीकू को साथ लेके जा रहे हैं। अपने साथ उसे खिलाएंगे वहाँ पे। चलिए बेटा। हाँ जी। तो हमने साथ में अपने ना मील अपनी पैक करके चम्मच तो लेनी। चम्मच लेकर आई हूँ, लक्ष्य के पर्स में दिया। मैं बोलने वाली, मैं पूछूंगी चम्मच तो लिया नहीं। वही मैं कह रही चम्मच तो लाया नहीं, मील ले आया। मैंने तो मील ले लिया मेरी, गोलू की, और लक्ष्य भी खा लेगी इसी में से। आप सोचोगे इतना सा डिब्बा 3 दिन खाएंगे, क्योंकि हम घर से खा के निकले, प्रोटीन पी के निकले। हमारी क्वांटिटी कम हो चुकी है। ड्राइवर पायल मलिक के साथ। चीकू आज पायल मम्मा ड्राइव कर रही है, मजा आएगा। हेलमेट निकाल लो। पायल हेलमेट पहन ले। हेलमेट चीकू ने बोला है। गाड़ी के अंदर हेलमेट कौन लगाता है चीकू? लोकेशन मैंने लगा दी है, 35 मिनट सिखा रहे हैं। चला लेगी ना गाड़ी? अच्छा, आधा घंटा रास्ता है पायल। तो क्या हो गया? चीकू क्या कर रहे बेटे? मम्मा मैंने आपके सीट पे ना यहाँ पे लगा दिया, मैं बजा सकता हूँ। पीछे आज पायल चलाएगी। चले चलो। एवरीवन रेडी? रेडी। लेट्स गो। सीट बेल्ट आप पालो। अरे हाँ, सीट बेल्ट लगाएंगे। तो गाइस मैंने तो अपनी सीट बेल्ट पहले ही लगा ली है, क्योंकि मेरे को आदत है सीट बेल्ट लगाने की, क्योंकि मैं ड्राइव की आदत नहीं है ना। नहीं करती हूँ, वो साथ में बैठती हूँ। पर मैं हमेशा साथ में बैठती हूँ, और पायल के साथ तो देखो बड़ा ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है बैठने का। पायल के साथ मैं जब बचपन में छोटी थी ना, तब भी बैठी थी। मेरी जब ये फ्रेंड थी तब इसके पास नैनो थी, नहीं नैनो थी। जब पायल मेरी दोस्त बनी थी ना, उसके पास नैनो थी, तो हम नैनो में दोनों घूमने जाते थे। कभी रजौरी गार्डन, कभी पटेल नगर, कभी कहीं कभी कहीं। तो गाइस मुझे ना एक बात याद आ गई नैनो से। एक बार मैं और पायल ना नैनो चला रहे थे, ठीक है, मतलब पायल ही चला रही थी, मैं साथ बैठी हुई थी। तो हम चंदर विहार रहते थे, तो आपको पता है थोड़ी गलियां तंग है, तो हमारी ना गाड़ी फंस गई थी। और हमारी जो गाड़ी का टायर है नाली में, अच्छा i10 थी, वो i10 की हमारी जो टायर था ना फंस गया था। अब हमें लग रहा था डर, मैंने कहा यार चीकू के पापा को पता चल गया ना तो डांटेंगे। तो हमने गली में जितने लोग थे ना उनको बुलाया, सब ना गाड़ी में धक्का दे रहे, हम बैठे हुए। फिर हमारी गाड़ी निकली, फिर हम अपना घर के बाहर पहुंच गए। पायल तू पीछे ज्यादा चीकू की बात पे ध्यान मत दे, तेरी जिंदगी हमारे हाथ में है। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में? नहीं नहीं, हमारी जिंदगी सबकी तेरे हाथ में है। तेरी भी तो हमारे हाथ में हुई ना। अगर हम तेरे को डिस्टर्ब करेंगे तो दुर्घटना घट जाती है, इसलिए अच्छा कि कोई भी तंग नहीं करेगा पायल को। हाँ जी बोलो। मम्मा बुरा नहीं सोचते, बुरा सोचेंगे ना तो बुरा ही होएगा। बेटा सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट ना। कितनी स्पीड में चला रही थी तू? 33। सही थी ना? वैसे यहाँ पे 60 लाउड है ना? मेरे लिखा हुआ था 33 और थैंक यू सो मच लिखा हुआ था। देखो बोल रहे थे। अच्छा, तो ये वाली जो लोकेशन है ना मेरे बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर हमारा जो गाना है ना चेले चपटे का शूट हुआ था। तो लोकेशन देख के मुझे जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना हमेशा याद आती है कि यहाँ पे शूट हुआ था। तो गाइस हम पहुंच गए हैं फाइनली सैलून में, और ये वही सैलून है जहाँ पर हम आए थे ओपनिंग पर। तो दोबारा आ गए हैं। मैंने इनको बताया कि मुझे क्या ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से रफ है, तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट कराना कि बाल ना मतलब वॉश करने के बाद सही रहे, स्ट्रेट रहे, ज्यादा कर्व ना आए। तो मुझे आज पता चला कि ये जो सैलून है भाभी के नाम से, एलोरा। और वैसे तो सैलून का नाम पता, पर ये नहीं पता था कि भाभी का नाम भी है। तो सही है, जैसे हम लोग भी बहुत ही जल्दी कुछ लेकर आ रहे हैं बच्चों के नाम से, तो ऐसी भाभी के नाम पे सैलून है। तो गाइस फाइनली ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लेट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे घर पे हमारा वेट करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट में सबको लगेगा कम से कम 1-1, 2-2 घंटा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भाई बाल चेक हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है, बाल पहले चेक होते हैं, क्वालिटी चेक होती है, तो उसके बाद चीजें बताते हैं। तो मैं जो चीज सोच के आई थी वो नहीं हो रही। बालों में केराटिन होगा, क्योंकि मेरे बाल नीचे से बहुत ज्यादा ना बर्न हो चुके हैं कलर करा के ना, तो मैंने इनको खराब कर लिया। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पायल का भी देख रही है। मेरे बाल ठीक, तो मेरे बालों में हो रहा है बुटॉक्स, और गोलू के बालों में हो रहा है केराटिन, क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा खराब है। सच में ही खराब है, बहुत ज्यादा, बोलने वाली बात नहीं है, ऐसे पता लग रहा है हाथ में लेके ना। अभी तो ठीक हो गई पायल। गोलू कलर भी कराएगी? व्हाइट हो रही है। व्हाइट बाल टचअप भी ले लेती हूँ। मैं सोच रही टचअप ना ही लूँ अब इस बार, बाल पहले ठीक करूंगी फिर लूंगी टचअप। तो जब तक गोलू खा रही मोमोज कह रही हूँ, जब तक गोलू करा रही है वॉश, तब तक हमने सोचा, पास में ना मैंने मोमोज की एक वो देखी थी, स्टोर देखा था। तो मैंने सोचा कि मोमोज खाते काफी दिन हो गए, स्टॉल देखा था, तो मोमोज खाते काफी दिन हो गए। मोमोज में हम लेके आएंगे पनीर मोमोज और वेज मोमोज। तो यहाँ पे ना गाइस बहुत तरीके के मोमोज हैं, मशरूम मोमोज भी है, पनीर भी है, वेज भी है। तो मैंने वेज करवाए हैं और पनीर करवाए हैं। साथ में लक्ष्य का मन है स्प्रिंग रोल खाने का, तो मैं स्प्रिंग रोल भी करा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो हेड है वो वॉश हो चुका है, और बस अभी केराटिन लगेगी। तो अभी जा रही है पायल हेड वॉश कराने के लिए। 1 बाय वो लेकर आई है हमारे लिए मोमोज। हम लोग डाइटिंग पे है, बट 1-2 मोमोज खाएंगे, 1-2 मोमोज से कुछ नहीं होता। उसी बार हेयर वॉश करके आई हूँ, घर से भी करके आई थी, पर भैया ने बोला वो वाला शैम्पू अलग होता है, ये अलग होता है। महंगा, ठीक है कर दो। पायल तो ऐसी लग रही है जैसे मास्टर शेफ नहीं होती। बाल सूख रहे मेरे। तो गाइस खुशी मिल रही है, आज से 1 महीना पहले जैकेट आनी दी थी, याद है?
जैसे मैंने कोशिश की थी ना पहनने की तो आई ही नहीं, पसी नहीं मुझे, पर अभी आ गई है। और ये मेरी पुरानी जैकेट है, ये जैकेट तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। 2 साल की नहीं तो मुझसे मेरी नहीं तब से पहन रही। 22 साल की थी। तो अभी कितने की होगी? अभी 30। 8 साल चल गई चाहिए। 8 साल की पुरानी। फिर ये ना कि ब्रांड होता है ना, ये ज़ारा की थी, उस टाइम पे ली थी, उस टाइम पे 2400 की आई थी, तो वही है ब्रांड। हाँ 2400 की ली थी ना। अच्छा भाई दोनों का प्रोसीजर अप्लाई हो चुका है, मेरे केराटिन और पायल की बोटॉक्स, तो दोनों का भी अप्लाई हो गया। देखती हूँ कितनी देर लगता है। हम अच्छा हुआ हम लोग आ गए ना, साथ साथ काम हो गया, तो मेरा भी, पायल का भी, लक्ष्य का भी उधर चल रहा है, तीनों का काम साथ साथ हो गया। तो भाई हमारे साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी यहाँ पे फुल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट आया है न्यू, कोरियन ट्रीटमेंट, तो मेरे को लोरा ने बताया, तो मैंने बोला ठीक है। तो भैया कह रहे मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, भाभी मेरे को कराना है कोरियन ट्रीटमेंट, क्योंकि भैया ना उनके थोड़े थोड़े यहाँ पे डार्क पैचेस है। भैया कहते कि मैं देखना चाहता हूँ। मैं क्या कोई बात नहीं। तो भैया नीचे गए हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आजकल सोसाइटी में इतना ज्यादा कोरियन ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जहाँ देखो जिस पेज पे कोरियन ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने कहा एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में ये सुना है कि बहुत ज्यादा केमिकल स्टेरॉइड यूज करते हैं वो लोग। तो हमने बोला अगर ऐसा कुछ तो हम यूज नहीं करवाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, जो आपको जल्दी रिजल्ट देते हैं ना उसमें स्टेरॉइड केमिकल उसमें ज्यादा होता है, हमारे यहाँ नहीं है। आपको जल्दी रिजल्ट नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 to 3 सिटिंग्स के अंदर मिलेगा। लेकिन पहले में आपको थोड़ा डिफरेंट पता लग जाएगा। बाकी भाभी बताइए यहाँ का कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में बता दो। तो कोरियन ट्रीटमेंट जो है हम बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है। तो मैंने लैब टेस्ट भी किया हुआ है, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल है कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें रिजल्ट जैसे होता है 1 मंथ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम रिजल्ट आने में, बट जब रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों को हम कुछ डिफरेंट दिखने वाले हैं। तो आपको पता है आजकल आईब्रोज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो भाभी ने यहाँ पे आईब्रो कराई है। ये कौन सी वाली है? नैनो, ये नैनो ब्राउज है। नैनो ब्राउज है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो लुक है ना डिफरेंट लगा, तो मैं करवाने वाली हूँ नैनो ब्राउज बहुत ही जल्दी। पायल भाभी करेंगे आईलाइनर, परमानेंट आईलाइनर। पायल को आईलाइनर बड़ा पसंद है, तो पायल आईलाइनर चिकू दिखाना। चिकू पेडिक्योर करा के आए, दिखाओ चिकू। तो जिस ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग ऊपर बात कर रहे थे ना, कोरियन ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर कोरियन ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अभी हमारे जो भैया है टिंकू भैया वो करवा रहे हैं। तो अभी उनको जो पील ऑफ मास्क है ना वो लग चुका है। अभी 2-4 चीजें और है, मतलब ये लगा लो ये जो प्रोसीजर है इसको 35 to 40 मिनट्स लगेंगे, और जो रिजल्ट आएगा आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे। तो गाइज असली कोरियन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट ये होते हैं। देखो अगर आप कहीं से कोरियन ट्रीटमेंट करा रहे हो, शिट लाइक चली गई 2 मिनट। नहीं मैं हूं ना, बोल। अगर आप कहीं से कोरियन ट्रीटमेंट करा रहे हो ना, तो ये प्रोडक्ट जरूर देखना। अगर ये प्रोडक्ट है तो कराना, अदरवाइज नहीं कराना, क्योंकि ये ओरिजिनल है जो कि कोरिया से इन्होंने मंगवाए हैं यहाँ पे इस ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस मिरेकल इज हैपनिंग। मिरेकल गोरा हो रहा है, टिंकू भैया गोरे हो रहे हैं, मुझे से लग रहा है धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। तो अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो लास्ट वाले रिजल्ट का टाइम दिखाएंगे। तो गाइस केराटिन हो गई एकदम डन, प्रेसिंग भी हो गई। तो मेरा जो वॉश होगा कल, लक्ष्य का भी कल होगा, पायल का आज ही वॉश हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, नीचे से मेरे जो डेड बाल है ना वो मैं निकलवा दूँ, थोड़े थोड़े बाल, ताकि जो ग्रोथ है ना वो सही लगी और जो लुक है केराटिन का वो भी अच्छी है। तो गाइस सच में इस बार मैंने ये जो नेल्स करवाए थे ना इतने अच्छे चल रहे हैं अभी तक, बिल्कुल भी देखो ऊपर हो चुके हैं, बट एक भी नेल हिल नहीं रहा, एक भी नेल्स मेरे बालों में अटका नहीं। पर मैं खुद से रिमूव करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गए, मैं नहीं चाहती कहीं मेरा हाथ लगे और वो चीज मेरे हाथ पे चोट लग जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब नेल्स की ग्रोथ ऊपर हो जाती है ना तो आपका कहीं हाथ अटकता है तो बहुत तेज चोट लगती है। तो चोट लगने से पहले मैं अपने नेल्स जो निकलवा रही हूँ, थोड़ा गैप भी मिल जाएगा इनको। तो गाइस फाइनली मेरा जो बोटॉक्स है वो हो गया, और सच में पहले से ज्यादा बाल हेल्दी लग रहे हैं मुझे। और हर 3 मंथ्स में मैं कराती रहूंगी, इससे बालों को प्रोटीन मिलता है, बाल हेल्दी होते हैं। और जो मेरे बाल जो टूट रहे हैं ना, ये देखो बेबी हेयर आ रहे हैं, तो मैंने जो PRP करवाई है ना उससे भी फर्क पड़ रहा है, मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। कटवा दिए मैंने बाल, कहते हैं जितना काटते हैं उतने बाल अच्छे आते हैं, तो हर महीने 2 महीने में बाल कटवा लेने चाहिए, तो ट्रिम करवा लेना चाहिए। तो फाइनली गाइस अभी बज चुके हैं 9:07, फटाफट पहुंचते हैं घर पे। बच्चे सारे सो रहे, फोन कर लिया था मैंने, कैमरा में भी बार बार देख रहे थे हम लोग, तो बस हाँ टिंकू भैया गाड़ी से बाहर निकल के कर रहे हैं।
जैसे आज फेस चमकवाया ना। मैंने बोला है कि ना कल इनका रिजल्ट देख के फिर परसों चीकू पापा को भी लेकर आएंगे। हाँ, फिर मैं भी और फिर मैं और पायल भी कराएंगे यार, हम भी चाहते हैं यार थोड़ा सा गोरा का होना। हम चलो चलो फटाफट बैठो। तो गाइज मुझे तो ना सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि सुबह मैं उठी थी 7:30 बजे। उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी, ऐसा नहीं सोई। 10 साढ़े 10 बजे हुई थी और 11:15 उठ गई थी। तो तब से मेरी नींद पूरी नहीं है और अभी ऐसा लग रहा है कि उबासी इतनी जोर जोर से आ रही है, दिल कर रहा जाते ही सो जाऊं। पर घर का माहौल देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बच्चे सो रहे होंगे तो आराम से जाके सो जाऊंगी। बाल भी चमक रहे हैं, चमक रहे हैं ना, बहुत शाइन आ रही है। बहुत शाइन आ रही है बालों में। चाहे बाल, एक बात बोलूं पायल, चाहे बाल ना गाइस एक सेकंड में मैं चमक नहीं रही, मेरे ब्लर कर दिया तुमने। जब से मैंने पीआरपी कराई ना, मेरे यहाँ पे बाल आने स्टार्ट हो गए। तो गाइस मैं ये बात बोल और यहाँ पे ना बेबी हेयर्स भी आपको दिखेंगे उठे उठे से, तो मतलब थोड़े बहुत हेल्दी हो रहे हैं बाल। तो मैं ये बात बोल रही थी कि मेरी तरफ कैमरा मत कर, मेरी आवाज ही ठीक है क्योंकि मेरे ब्लर हो रहा है कि बाल चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो बट पर हेल्दी होने चाहिए। अब तेरे बाल पायल चाहे थोड़े छोटे हो गए बट हेल्दी लगे, हेल्दी है। अब मैं इन बालों को अच्छे से अपनी केयर करूंगी, क्योंकि देखो केयर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आप बालों की केयर करोगे, फेस की केयर करोगे, बॉडी की केयर करोगे, तभी हर चीज आपका साथ देगी। जब आप केयर ही नहीं करोगे तो फिर सब चीजें खराब होंगी। तो अब मैं केयर करूंगी अपने बालों की। तो भाई यहाँ पे बच्चे सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे और साथ साथ गोलू को ऐसा लग रहा है शायद बीमार है ना। हाँ सिर्फ अयान भी गर्म हो रहा है, जैद भी गर्म हो रहा है, दोनों मुझे गर्म लग रहा है। मैं यही पायल को बोल रही हूँ खाना खिला के ना दवाई दे देती हूँ कि एक बार फीवर हो रहा है दोनों को। कौन सा गाना तो भाई? वो तो नहीं था अच्छा आपने बचपन में डांस करा? मैंने करा पायल। ये ना 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 ये क्या है? मैं बचपन में डांस करती थी, बस यही आता था मुझे करना था, बाकी तो मैं सीख नहीं पाई थी। ना 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 मैं करती थी पता है, और छीना को भी सिखाती थी ऐसे दिखाइयो, ना जाए। करके दिखाइयो। मैं गाना ऐसे याद नहीं है, बस यही करती थी। आप बैठे बैठे नहीं खड़े होके करती थी। करके दिखाना। तो आपके सामने प्रस्तुत है मशहूर नृत्यकर्ता कृतिका मलिक। मलिक मलिक तू पीछे साउंड तो दे। बहुत ही बुरा डांस था ये तो। ये तो मैंने भी नहीं किया कभी। मेरा देखो निकी तेरा कौन सा डांस था बेटा बच्चों ने? करके दिखाइयो। दिखाइए और करके। मेरा तो कोई सा नहीं था। उधर करके तो दिखा दे भाई। यहाँ पे बच्चों के लिए मजेदार सा हलवा बन गया। ये हलवा वैसे किस खुशी में पायल? बाबू गर्म सर्दी है ना, जैसे कोल्ड हल्का फुल्का होता है ना रात को। आपने सुना नहीं? तो उनको बेसन का शीरा जो बोलते हैं बच्चों को, जब भी किसी को भी कोल्ड हो तो ये बहुत अच्छा होता है, सारा कोल्ड निकल जाता है बाहर। मैंने बोला बेसन बोल दिया, हो सॉरी, बेसन का सीरा। तो पायल कह रही है कि मुझे ना बढ़िया सी चाय पिला के लाओ बाहर की। नाला चल, और एक खुशखबरी तो बता दे, तेरा वेट कितना बढ़ गया मेरा वेट 3 किलो बढ़ गया है? किस खुशी में बढ़ गया? नींद पूरी हो रही है, टाइम से सो रही हूँ, खा रही हूँ। ये इतना अच्छा पति मिला है ना, इसलिए मेरा वेट 1 किलो कम हुआ है। अच्छा। मेरा वेट 65.400 हो गया है। ये गोलू ने तो वैसे जादू ही कर दिया वेट। वैसे तो तुम दोनों ने नहीं कर दिया। मैं ही आजकल वेट बढ़ा रहा हूँ, मैं भी कम करने लग गया हूँ दोबारा। हाँ आपने तो आज 2 बार जिम करी है। हाँ मेरा ना एक स्टाइल है बच्चों को हलवा देने का। पहले ऐसे करती हूँ, फिर जीभ से चेक करती हूँ, फिर हुक मारती हूँ, फिर जीभ से चेक करके देखती हूँ। ले थोड़ा सा इसको भी दे दे, निक्की को मुंह की तरफ देख रही। नहीं मैं खुद चीख हो गई बच्चों को, उनको दूध पी के फिर मैं देती हूँ लोगों को। दे 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 दे, निक्की को भी दे दे, थोड़ा जीभ से चेक करके दे दे निक्की को। ये देख बच्चे पायल, ये बच्चों को नहीं पता, तुम बड़े थोड़ी खाएंगे। बच्चों को तो तुम पागल बना दो, कौन खाएगा? लक्ष्य तो खा लेगी, लक्ष्य तो खा लेगी, लक्ष्य का तो प्यार पायल भी खा लेगी, है? मैं भी खा तू खा लूंगी। लेगी? हाँ इसमें क्या है, हैं? बस जीभ का लगा हुआ नहीं, ऐसे फूक मारा हुआ खा लूंगी। सुन लिया ये पे मैं खा लूंगी। सुना 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 12:05 हो गए और ये लड़की सोने का नाम नहीं ले सुना 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 मेरा बेटा। वेरी गुड। आलू पीश। तो अब मेरे साथ चल रही है या फिर बच्चों को खिला रही है? चलो ये गोलू को दे देना है, गोलू को किस लिए रखा हुआ है? बच्चे पुकर दिया। बड़ी नखरे वाली है ये, खाना खाने में इतनी चोर है जैसे कोई चोर भी नहीं चोरी करता होगा, इतना ये खाना खाने से चोरी करती है। अचार और पराठा खाती थी। ये ना थक गया, गोलू को सुला दे। हाँ इसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही आज ना, थोड़ी सी मेरे को गरम सा भी लग रहा है। सुलाऊंगी जैक प्लीज। इनको नया स्टाइल हो गया, अपनी लगाई लिप्स लॉक कर लेता है अगर, और कभी कभी ऐसे करता है। ये नहीं नहीं खाता जबरदस्ती बिल्कुल भी। नहीं खाता है, नहीं तुम्हें तो खा लेते हैं जबरदस्ती है ना। जबरदस्ती ही खाती है। जैद इधर देखो, वो देखो पाल बुलावाज दियो। जैदू जैदू कुछ खाएगा? खाई खाई करो। नहीं खा रहा। लिप्स लॉक कर लिए हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसको
लक्ष्य बांदरी आई अपने साथ अपना तमाशा ला। ओ बंदर बंदर आवाज निकाली बंदर वाली। बड़ी तेज मारा तूने कितनी तेज मारा मुझको। तो बस गाइस अभी बज गए हैं 12:30। तो हम सोच रहे हैं कहीं ना जाके ना अपनी नींद पूरी करते हैं, क्योंकि सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। बच्चे को स्कूल भेजना है, ये जिम करेंगे, मुझे बाकी काम होता है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट आईडी आ रही है, उसे भी जाके जल्दी फॉलो कर लो, डेली अपडेट वहीं मिलेगा। बाय बाय, गुड नाइट।